श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तों, आज आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी है और प्रदोष व्रत है। आप सभी आज भूम प्रदोष कर रहे हैं। प्रदोष व्रत में आपको अवश्य सुनना चाहिए भगवान शंकर का पावन पुनीत शिव सहस्त्र नाम। शिव सहस्त्र नाम जिसकी रचना स्वयं नारायण द्वारा की गई है। भगवान नारायण द्वारा रचित है शिव सहस्त्र नाम इतना अधिक शक्तिशाली है कि यदि आप इसे विधि पूर्वक त्रयोदशी प्रदोष के समय और प्रदोष के दिन सुनते हैं तो भगवान शंकर अवश्य ही आपकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। शिव सहस्त्र नाम हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक भगवान शिव के 1000 नामों की एक सूची है। शिव सहस्त्र नाम का वर्णन शिव महापुराण और लिंग पुराण जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में पाया जाता है। शिव महापुराण की रचना स्वयं नारायण द्वारा की गई है। जब नारायण अनेकों प्रयास के बाद भी राक्षसों को हराने में असमर्थ थे तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और उन्होंने भगवान शिव की 1000 नामों के साथ आराधना की। प्रत्येक नाम पर एक कमल भगवान को अर्पित किया। भगवान की माया से अंतिम नाम पर एक कमल कम पड़ गया। नारायण उठ नहीं सकते थे और अर्पित करने के लिए कमल पुष्प कम पड़ गया तो नारायण क्योंकि कमल नेत्र कहे जाते हैं इसीलिए उन्होंने अपनी एक आंख निकाली और भगवान शंकर को 1000वें नाम के साथ 1000वें कमल के रूप में अर्पित कर दी। इससे भगवान शंकर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर प्रकट होकर नारायण को दिव्य सुदर्शन चक्र दिया और यह वचन भी दिया कि जो कोई इन 1000 नामों के साथ उनका पूजन करेगा, भगवान शंकर का पूजन करेगा, उसकी सभी इच्छाएं वे सदा पूरी करेंगे। इस प्रकार से इस शिव सहस्त्र नाम का प्रादुर्भाव हुआ जिसके रचनाकार स्वयं परमेश्वर नारायण हैं। इसीलिए आपको अवश्य ही कुछ महत्वपूर्ण अवसरों पर इस शिव सहस्त्र नाम का श्रवण करना चाहिए। प्रभु कहते हैं कि जो इस शिव सहस्त्र नाम को प्रतिदिन सुनता है वह इस पृथ्वी पर सब कुछ प्राप्त कर सकता है। उसके जीवन में कभी संकट नहीं आते, कभी परेशानियां नहीं आती। यदि मनुष्य कभी भी अपने आप को संकट में पाए, परेशानियों से घिरा हुआ पाए तो उसे भगवान शंकर के इस सहस्त्र नाम के साथ पूजन करना चाहिए। इस सहस्त्र नाम का श्रवण करना चाहिए, सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसका श्रवण करने से, पठन करने से उसके संकट दूर हो जाते हैं। इसका पाठ करना कब चाहिए? यूं तो प्रतिदिन इसका पाठ करें, अति कल्याणकारी है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जिन पर यह आपको अवश्य सुनना चाहिए, जैसे सोमवार, तिथियों में प्रदोष, त्रयोदशी, शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष का व्रत जब भी हो आपको यह सुनना चाहिए। सोमवार को यह आपको सुनना चाहिए। भगवान शिव के किसी भी पर्व पर यदि सुनते हैं तो इसकी महिमा कई गुना बढ़ जाती है। इससे मिलने वाला पुण्य कई 1000 गुना बढ़ जाता है। आइए प्रिय दर्शकों, भगवान शंकर के चरणों में नमन करते हुए आरंभ करेंगे श्री शिव सहस्त्र नाम। उससे पहले आपसे निवेदन है कि भगवान की पवित्र स्तोत्र का यह वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका ये लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या हर हर महादेव। शंकर भगवान आपकी अवश्य मनोकामना पूरी करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बताते हैं कौन सा व्रत आदि कब है, भद्रा है या नहीं है, कब व्रत करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, क्या नियम है, क्या विधि है पूजन आदि की। तो यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं, सही कथाएं सुनते रहना चाहते हैं तो चैनल को कृपया अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे ना तो वहाँ पर बेल का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा। बेल आइकन को प्रेस अवश्य कीजिएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे। आइए आरंभ करते हैं। अथ श्री
शिव सहस्त्रनाम स्तोत्रम। भगवान शंकर के चरणों में हम बारंबार नमन करते हैं। शिवः कल्याण स्वरूपः हरः भक्तों के पाप ताप हरने वाले, मृण्डः सुखदाता, रुद्रः दुख दूर करने वाले, पुष्करः आकाश स्वरूप, पुष्पलोचनः पुष्प के समान खिले हुए नेत्र वाले, अर्थिगम्य प्रार्थियों को प्राप्त होने वाले, जो प्रार्थी होते हैं उन्हें प्राप्त होते हैं, सदाचारः श्रेष्ठ आचरण वाले, शर्वः संहारकारी, शंभु कल्याण निकेतन, महेश्वरः महान ईश्वर, चंद्रपीड़ः चंद्रमा को शिरोभूषण के रूप में धारण करने वाले, चंद्रमौली सिर पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, विश्वम सर्वस्वरूप, विश्वम्भेश्वरः विश्व का भरण पोषण करने वाले, विष्णु के भी ईश्वर, वेदांत सार संदोह, वेदांत के सारत्व सच्चिदानंदमय ब्रह्म की साकार मूर्ति, कपाली हाथ में कपाल धारण करने वाले, नील लोहित गले में नील और शेष अंगों में लोहित वर्ण वाले, ध्यानाधार ध्यान के आधार, अपरिच्छेद्य देश काल और वस्तु की सीमा से अविभाज्य, गौरी भर्ता, गौरी अर्थात पार्वती के पति, गणेश्वरः प्रमथ गणों के स्वामी, अष्टमूर्ति, जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा पृथ्वी और यजमान, इन 8 रूपों वाले, विश्वमूर्ति ही अखिल ब्रह्मांड विराट पुरुष, त्रिगर्भ स्वर्ग साधन, धर्म अर्थ काम तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले, ज्ञानगम्य ज्ञान से ही अनुभव में आने वाले, दृढ़ प्रज्ञ सुस्थिर बुद्धि वाले, देवदेवः देवताओं के भी आराध्य, त्रिलोचनः सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों वाले, वामदेवः लोक के विपरीत स्वभाव वाले देवता, महादेवः ब्रह्मादिकों के भी पूजनीय महान देवता, पटु सब कुछ करने में समर्थ एवं कुशल, परिदृढ़ स्वामी, दृढ़ कभी विचलित न होने वाले, विश्वरूपः जगत स्वरूप, विरूपाक्षः विकट नेत्र वाले, वागीशः वाणी के अधिपति, शुचि सत्तम पवित्र पुरुषों में भी सबसे श्रेष्ठ, सर्व प्रमाण संवादी, संपूर्ण प्रमाणों में सामंजस्य स्थापित करने वाले, वृषांकः अपनी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह धारण करने वाले, वृषवाहन वृषभ या धर्म रूपी वाहन धारण करने वाले, ईशः स्वामी या शासक, पिनाकी पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, खटवांगी खाट के पाए की आकृति का एक आयुध धारण करने वाले, चित्रवेशः चित्र अर्थात विचित्र वेशधारी, चिरंतनः पुराण अनादि पुरुषोत्तम, तमोहरः अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले, महायोगी महान योग से संपन्न, गोप्ता रक्षक, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, धुर्जटी जटा के भार से युक्त, काल कालः काल के भी काल, कृतिवासः गजासुर के चर्म के वस्त्र के रूप में धारण करने वाले, सुगमः सौभाग्यशाली, प्रणवात्मकः ओंकार स्वरूप अथवा प्रणव के वाचार्थ, उन्नद्रः बंधन रहित पुरुषः अंतर्यामी आत्मा, जुष्य सेवन करने योग्य, दुर्वासा नामक मुनि के रूप में अवतीर्ण, पुरुषासनः 3 माया में असुरपुरों का दमन करने वाले, दिव्यायुधः पाशुपत आदि दिव्यास्त्र धारण करने वाले, स्कंद गुरु कार्तिकेय जी के गुरु, परमेष्ठी
अपनी प्रकृष्ट महिमा में स्थित रहने वाले, परात्पर कारण के भी कारण, अनादि मध्य निधनः आदि मध्य और अंत से रहित, गिरीशः कैलाश के अधिपति, गिरिजाधवः पार्वती के पति, कुबेर बंधु कुबेर को अपना बंधु मानने वाले, श्रीकंठः श्याम सुषमा से सुशोभित कंठ वाले, लोक वर्णोत्तम समस्त लोकों और वर्णों से श्रेष्ठ, मृदुः कोमल स्वभाव वाले, समाधिवेद्य समाधि अथवा चित्तवृत्तियों के निरोध से अनुभव में आने वाले योग्य, कोदंडी धनुर्धर, नीलकंठः कंठ में हलाहल विष और नील चिन्ह धारण करने वाले, परश्वधी परशुधारी, विशालाक्षः बड़े बड़े नेत्रों वाले, मृगव्याधः वन में व्याध या किरात के रूप में प्रकट हो शुकर के ऊपर बाण चलाने वाले, सुरेशः देवताओं के स्वामी, सूर्यतापनः सूर्य को भी दंड देने वाले, धर्म के आश्रय, क्षमाने क्षेत्रम क्षमा के उत्पत्ति स्थान, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान तथा वैराग्य के आश्रय, भगनेत्रभितः भगवदेवता के नेत्र का भेदन करने वाले, उग्र संहार काल में भयंकर रूप धारण करने वाले, पशुपति माया रूप में बंधे हुए, पाशबद्ध पशुओं को तत्व ज्ञान के द्वारा मुक्त करके यथार्थ रूप से उनका पालन करने वाले, त्यार्क्ष गरुड़ रूप, प्रिय भक्तों से प्रेम करने वाले, परंतपः शत्रुता रखने वालों को संतान देने वाले, दाता दानी, दयाकर दया निधान अथवा कृपा करने वाले, दक्षः कुशल, कपद्री जटाजूटधारी, काम शासनः कामदेव का दमन करने वाले, शमशान निलय शमशानवासी, सूक्ष्मः इंद्रियातीत एवं सर्वव्यापी, शमशानस्थः शमशान भूमि में विश्राम करने वाले, महेश्वरः महान ईश्वर या परमेश्वर, लोककर्ता जगत की सृष्टि करने वाले, मृगपति मृग के पालक या पशुपति, महाकर्ता विराट ब्रह्मांड की सृष्टि करने के समय महान कर्तव्य से संपन्न, महौषधि भवरोग का निवारण करने के लिए महान औषधि रूप, उत्तरः संसार सागर से पार उतारने वाले, गोपितः स्वर्ग पृथ्वी पशुवाणी किरण इंद्रिय और जल के स्वामी, गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः नीति सुनीति, शुद्धात्मा, सोमः सोमरतः सुखी, सोमपः अमृतपः, सौम्यः महातेजः महाद्युतिः, तेजोमयः अमृतमयः अनन्मयः, सुधापतिः अजातशत्रु, आलोकः संभाव्यः हव्यवाहनः, लोककरः वेदकरः, सूत्रकारः सनातनः, महर्षि कपिलाचार्यः, विश्वदीप्तिः त्रिलोचनः, पिनाकपाणिः, भूदेवः, स्वस्तिदः स्वस्तिकृतः, श्रुधिः धातृधामा धामकरः, सर्वगः सर्वगोचरः, ब्रह्मश्रक विश्वश्रक, सर्गः कर्णिकारप्रिय, कविः शाखः विशाखः, गोशाखः शिवः, भीष्मनुत्तमः, भवरोग का निवारण करने वाले, वैद्यों ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ, गंगा प्लवोदकः, गंगा के प्रवाह रूप जल को सिर पर धारण करने वाले, भव्यः पुष्कलः, स्थपतिः स्थिरः, विजितात्मा विधेयात्मा, भूतवाहन सारिथि, शगणः गणकायः, सुकीर्ति छिन्न संशय, कामदेव कामपालः, भस्मोदधुलित विग्रह, भस्मप्रियः भस्मशायी, कामी कान्तः, कृतागमः
समावर्तः अनिवृत्तात्मा धर्मपुंज सदाशिवः अकल्मषः चतुर्बाहो दुरावासः दुरासदः दुर्लभः दुर्गमः दुर्गः सर्वायुधविशारदः आध्यात्मयोगनिलयः सुयन्तु तन्तुवर्धन शुभांग लोकसारंग जगदीश जनार्दनः भस्म शुद्धिकरः मेरु ओजस्वी शुद्ध विग्रह असाध्यः साधुसाध्यः भृत्यमर्कट रूपद्रकः हिरण्यरेतः पौराणः रिपुजीवहरः बलि महाहदः महागर्तः सिद्ध वृंदारविंदः व्याघ्रचर्मांबरः व्याली महाभूतः त्रिकाल में भी कभी नष्ट न होने वाले महाभूत स्वरूप महानिधि अमृताशः अमृतवपुः पांचजन्यः प्रभंजनः पंचविंशतित्वस्थः पारिजातः परावरः सुलभः सुव्रतः शूरः ब्रह्म वेदनिधि निधिः वर्णाश्रम गुरुः वर्णी शत्रुचित शत्रुपानः आश्रमः शपणः क्षाम ज्ञानवान अचलेश्वर प्रमाणभूतः दुर्गेयः सुपर्णः वायुवाहनः धनुर्धरः धनुर्वेद गुणराशिः गुणाकरः सत्यः सत्यपरः अदीन धर्मांग धर्मसाधनः अनन्तदृष्टि आनन्दः दण्डः दमयिता दमः अभिवाद्यः महामाया विश्वकर्मविशारद वितरागः विनीतात्मा तपस्वी भूतभावन उन्मत्तवेश प्रच्छन्नः जितकाम अजितप्रिय कल्याण प्रकृति कल्पः सर्वलोक प्रजापतिः तरस्वी तारकः धीमान प्रधानः प्रभुः अव्ययः लोकपालः अंतर्हितात्मा कल्पादि कमलेशण वेद शास्त्र अर्थ तत्वज्ञः अनिमय नियंत्रण रहित नियताश्रः चंद्रः सूर्यः शनिः केतुः वरांग विद्रुमच्छिवी भक्तिवश्यः परब्रह्मः मृगबाणर्पणः अनघः आद्रिः आद्रयालयः कान्तः परमात्मा जगद्गुरुः सर्वकर्मालयः तुष्टः सदा प्रसन्न मंगल्य मंगलकारी मंगलाव्रत महातपः महान तपस्वी दीर्घतपः स्थविष्ठ स्थविरो ध्रुव अह संवत्सरः व्याप्ति प्रमाणम परम तपः संवत्सकरः मंत्र प्रत्ययः वेद आदि मंत्रों से प्रतीत होने योग्य सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः महारेता महाबलः योगी योग्य महातेजा सिद्धि सर्वाधि अग्रह वशुः वशुमनः सत्यः सर्वपापहरो हरः सुकीर्ति शोभनः श्रीमान वेदांग वेद विन्मुनि भ्राजिष्णुः भोजनम भोक्ता लोकनाथः दुराधरः अमृतः शाश्वतः शांतः बाणहस्ता प्रतापवान हाथ में बाण धारण करने वाले प्रतापी वीर कमंडलोधरः धन्वी अवांगमनसगोचरः अतीन्द्रियो महामाया सर्वावासः चतुष्पाथः कालयोगी महानाद महोत्साहो महाबलः महाबुद्धि महावीर्य भूतचारी पुरंदरः निशाचरः प्रेतचारी महाशक्तिर्महाद्योति अनिर्देश्य वपुः श्रीमान सर्वाचार्य मनोगतिः बहुश्रुतः
अमहामायः नियतात्मा ध्रुवो ध्रुवः ध्रुव नित्य कारण और अध्रुव अनित्य कारण रूप। ओजस्ते ज्योद्युतिधरः ओज अर्थात प्राण और बल, तेज शौर्य आदि गुण तथा ज्ञान की दीप्ति को धारण करने वाले। जनकः सर्वशासनः नृत्यप्रियः नित्य नृत्य प्रकाशात्मा प्रकाशकः स्पष्टाक्षरः बुधः मंत्रः शमानः सारसंप्लवः युगाधिकृद्युगार्वतः युगादि का आरंभ करने वाले तथा चारों युगों को चक्र की तरह घुमाने वाले। गंभीरः वृषवाहन इष्टः अविष्टः शिष्टेष्टः शुलभः सारशोधनः तीर्थरूपः तीर्थनामः तीर्थदृश्यः तीर्थदः अपांनिधिः अधिष्ठानं दुर्जयः जयकालवित् प्रतिष्ठितः प्रमाणज्ञः हिरण्यकवचः हरिः विमोचनः शूरगण विद्येश बिन्दुसंश्रय बालरूप अवलोन्मतः अविकर्ता गहन ग्रह कारणं कर्ता सर्वबंध विमोचन व्यावसाय व्यवस्थान स्थानद जगदादिज गुरुद ललितः अभेद भावात्मात्मनि संस्थितः वीरेश्वरः वीर शिरोमणि वीरभद्रः वीरभद्र नामक गणाध्यक्ष वीरासन विधि वीरासन से बैठने वाले विराट अखिल ब्रह्मांड स्वरूप वीर चूड़ामणि वीरों में श्रेष्ठ वेत्ता विद्वान चिदानंद नदीधर अज्ञाधर त्रिशूली शिविविष्टः शिवालयः वालखिल्यः महाचापः तिग्मांशुः बधिरः खगः अभिरामः शुशरणः सुब्रह्मण्यः सुधापति मघवान कौशिक गौमान विराम सर्वसाधन ललाटाक्ष विश्वदेह संसार चक्रभृत संसार चक्र को धारण करने वाले अमोघ दंड जिनका दंड कभी व्यर्थ नहीं जाता है मध्यस्थः हिरण्यः सारः ब्रह्म वर्चसी ब्रह्म तेज से संपन्न परमार्थः परोमयी शंभरः व्याघ्रलोचनः रुचिः विरंचिः स्वरबंधु वाचस्पति अपहर्ति रविः विरोचनः स्कंदः शास्ता वैश्वस्तो यमः युक्तिनुरतकीर्ति अष्टांग योग स्वरूप तथा ऊर्ध्वलोक में फैली हुई कीर्ति से युक्त सानुरागः भक्तजनों पर प्रेम रखने वाले परंजयः कैलासाधिपति कैलाश के स्वामी कांतः सविता रविलोचन वेदवत्तमः वीरभयः विश्वभर्ता अनिवारितः नित्यः नियतकल्याणः पुण्यश्रवणकीर्तनः दूरश्रवा विश्वसः ध्येयः दुःस्वप्ननाशनः उत्तारणः दुष्कृतिः विज्ञेयः दुष्यः अभवः अनादि भूर्भुवो लक्ष्मी किरीटी त्रिदशाधिपः विश्वगोप्ता विश्वकर्ता सुवीरः रुचिरागंधः जनन प्राणी मात्र को जन्म देने वाले जन्म जन्मादि जन्म लेने वालों के जन्म के मूल कारण प्रीतिमान प्रसन्न नीतिमान सदा नीतिपरायण धवः वशिष्ठः कश्यपः भानुः भीमः भीमपराक्रमः प्रणवः सत्तथाचार महाशोकः महाधनः जन्माधिपः महादेवः शकलागम्बरागः तत्त्वं तत्त्ववित् एकात्मा विभुः विश्वभूषणः ऋषि ब्रह्मणः
ऐश्वर्य जन्म मृत्यु जरातिगः पंचयज्ञ समुत्पत्ति विश्वेशः विमलोदयः आत्मयोनिः अनाद्यन्तः वत्सलः भक्तलोकधृक् गायत्रीवल्लभः प्रांशुः विश्वासवासः प्रभाकरः शिशुः गिरिरतः सम्राट सुषेणः शूरशत्रुः प्रमथ गणों की सुंदर सेना से युक्त तथा देव शत्रुओं का संहार करने वाले। अमोघो अरिष्टनेमि अमोघ संकल्प वाले महर्षि कश्यपु कुमुदः भूतल को आह्लाद प्रदान करने वाले। विगत ज्वरः स्वयं ज्योतिरस्तनो ज्योति अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाले सूक्ष्म ज्योति स्वरूप आत्मज्योति अचंचलः पिंगलः कपिलश्मश्रुः भालनेत्रः त्रयीतनुः ज्ञानस्कंदो महानिति विश्वोत्पत्ति उपप्लवः भगो विश्वानादित्य योगपारः दिवसपति कल्याण गुणनामा पापः पुण्यदर्शनः उदार कीर्ति उद्योगी सद्योगी सदसन्मयः नक्षत्रमाली नाकेशः स्वाधिष्ठान पदाश्रयः पवित्रः पापहारी मणिपुरः नभोगतिः हत्पुंडरी कमाशीनः शक्रः शान्तः वृषाकपिः उष्णः ग्रहपतिः कृष्णः समर्थः अनर्थनाशनः अधर्मशत्रुः अज्ञेयः पुरुहूत पुरुश्रुत ब्रह्मगर्भः बृहद्गर्भः धर्मधेनु धनागम जगद्वेतैषी समस्त संसार का हित चाहने वाले सुगत कुमार कार्तिकेय रूप कुशल आगमः कल्याणदाता हिरण्यवर्णो ज्योतिष्मानः सुवर्ण के समान गौरव वर्ण वाले तथा तेजस्वी नाना भूतरतः नाना प्रकार के भूतों के साथ क्रीड़ा करने वाले ध्वनि अरागः नयनाध्यक्षः विश्वामित्रः धनेश्वरः ब्रह्मज्योतिः वसुधामा महाज्योतिरनुत्तमः मातामह मातर्श्वा नभस्वान नागहारध्रक पुलस्त्यः पुलः अगस्त्यः जातुकर्ण्यः पराशरः निरावरण निर्वार वैरञ्चयः विष्टरश्रवा आत्मभूतः अनिरुद्धः अत्रिः ज्ञानमूर्तिः महायशः लोकवीराङ्गणी वीरः चण्डः सत्यपराक्रमः व्यालाकल्प महाकल्प कल्पवृक्षः कलाधरः अलङ्करिष्णु अचलः रोचिष्णुः विक्रमन्नोतः आयुः शब्दापतिः वेगी प्लवनः शिशिसारथी अतिथि अशंश्रेष्ठः शक्रप्रमाथी पादपाशनः वशुश्रवा हव्यवाह प्रतप्त विश्वभोजनः जप्य जरादिश्मनः बुढ़ापा आदि दोषों का निवारण करने वाले लोहितात्मा तननुपात बृहदश्वः नभो योनि सुप्रतीकः तमिश्राः निदाघस्तपनः मेघः स्वक्षः परपुरञ्जयः सुखानिल सुनिप्नः सुरभिः शिशिरात्मकः वसन्तो माधवः ग्रीष्मः नभ्यश्यः बीजवाहन अंगिरा गुरुः आत्रेय विमलः विश्ववाहन पावनः सुमर्ति विद्वान नैवेद्य वारवाहन मनोबुद्धि अहंकार मन बुद्धि और अहंकार स्वरूप नेत्रज्ञः क्षेत्रपालकः जमदग्नि बलनिधि
विगाल विश्वगालव अनुत्तरः अघोरः यज्ञः श्रेष्ठः निःश्रेयसप्रद शैलः गगनकुन्दाभः दानवारिः अरिन्दम रजनी जनकश्चारुः सुंदर निशाकरूपः निशल्यः निष्कंठक लोकशल्यधृक् चतुर्वेदः चतुर्भावः चतुस्तुर्प्रियः अन्मानयः समान्मानयः तीर्थदेव शिवालयः बहुरूपः महारूपः सर्वरूपश्चारचरः न्यायनिर्मायको न्यायी न्यायगम्य निरंजनः सहस्रमूर्ध्वा देवेन्द्रः सर्वसहस्र प्रभञ्जनः मुण्डः विरूपः विक्रान्तः दण्डिः कान्तः गुणोत्तमः पिङ्गलाक्षः जनाध्यक्षः नीलग्रीवः निरामयः सहस्रबाहु सर्वेशः शरण्यः सर्वलोकधृकः पद्मासनः परम ज्योति पारंपर्य फलप्रदः पदम गर्भः महागर्भः विश्वगर्भः विचक्षणः परावरज्ञः वरदः वरेण्यः महास्वनः देवासुर गुरुदेवः देवासुर नमस्कृतः देवासुर महामित्रः देवासुर महेश्वरः देवासुरेश्वरः दिव्यः अलौकिक स्वरूप वाले देवासुर महाश्रय देव देवमयः अचिन्त्यः देव देवात्मसंभवः सद्योनिः असुरव्याघ्रः देवसिंहः दिवाकरः विभूधाग्रचरश्रेष्ठः सर्वदेवोत्तमोत्तमः शिवज्ञानरतः श्रीमान् शिखी श्रीपर्वतप्रियः वज्रहस्तः सिद्धगङ्गः नरसिंह निपातन ब्रह्मचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिपः नन्दीनन्दीश्वरः अनन्तः नग्नव्रतधरः शुचिः लिंगाध्यक्षः सुराध्यक्षः योगाध्यक्षः युगावः युग के निर्वाहक स्वधर्मः आत्म विचार रूप धर्म में स्थित अथवा स्वधर्म परायण स्वर्गतः स्वर्गस्वरः स्वरमयश्वनः बाणाध्यक्षः बीजकर्ता धर्मक्रोध परमसंभवः दम्भः अलोभः अर्थविच्छम्भः सर्वभूतेश्वरः शमशान नीलयः त्र्यच्छः सेतु अप्रतिमाकृतिः लोकोत्तर स्फटालोकः अलौकिक एवं सुस्पष्ट प्रकाश से युक्त त्र्यंबकः त्रिनेत्रधारी अथवा त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग नागभूषणः नागहार से विभूषित अंधकारी अंधकासुर का वध करने वाले मखद्वेषी दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले विष्णु कंधरपातनः यज्ञ में विष्णु का गला काटने वाले हीन दोषः दोष रहित अक्षय गुणः अविनाशी गुणों से संपन्न दक्षारी दक्षद्रोही पुष्पंतवित पूषा देवता के दांत तोड़ने वाले धुर्जटी जटा के भार से विभूषित खंड परशु खंडित परशु वाले शक्लो निष्कलः अनघः अकालः शकालधारः पाण्डुराभः मृण्डो नटः पूर्णः पूर्यता पुण्यः सुकुमारः सुलोचनः सामगेयप्रियः अक्रूरः पुण्यकीर्ति अनामय मनोजवः तीर्थकरः जटिलः जीवितेश्वरः जीवितांतकरः प्रलय काल में सबके जीवन का अंत करने वाले नित्य सनातन वसुरेता स्वर्णमय वीर्य वाले वसुप्रदः धनदाता सद्गति सत्पुरुषों के आश्रय सत्कृति सिद्धि सज्जाति खलकंटकः कलाधरः महाकालभूतः सत्यपरायणः
लोकलावण्यकर्ता लोकोत्तर सुखालयः चन्द्रसञ्जीवनः शास्ता लोकगूढः महाधिपः लोकबन्धुर्लोकनाथः कृतज्ञः कीर्तिभूषणः अनपायोक्षरः विनाशरहित अविनाशी कान्तः सर्वशस्त्रभृतां वरः तेजोमयो द्युतिधरः लोकानां अग्रणी संपूर्ण जगत के लिए अग्रगण्य देवता अथवा जगत को आगे बढ़ाने वाले अणुः शुचिस्मतः प्रसन्नात्मा दुर्जेयः दुरतिक्रमः ज्योतिर्मयः जगन्नाथः निराकारः जलेश्वरः तुम्बवीणः महाकोपः विशोकः शोकनाशनः त्रिलोकपः त्रिलोकेश सर्वशुद्धि अधोक्षजः अव्यक्तलक्षणो देवः व्यक्तः स्थूल सूक्ष्म रूप विशाम्पतिः वरशीलः वरगुणः शारः मानधनः मयः ब्रह्मा विष्णुः प्रजापालः हंसः हंसगतिः वयः वेदः विधाता धाता स्त्रष्टा हर्ता चतुर्मुखः कैलाश शिखरवासी कैलाश के शिखर पर निवास करने वाले सर्वावासी सदागतिः हिरण्यगर्भः द्रुहिणः भूतपालः भूपतिः सद्योगी योगविद्योगी वरदः ब्रह्मणाप्रियः देवप्रियो देवनाथ देवज्ञः देवचिन्तकः विषमाक्ष विशालाक्ष वृषदो वृषधवर्धनः निर्मम निरंकारः निर्मोह निरुपद्रवः दर्पः दर्पः तृप्तः सर्वतुर्प परिवर्तकः समस्त ऋतुओं को बदलते रहने वाले शस्त्राजित सहस्त्रों पर विजय पाने वाले शस्त्रार्ची सहस्त्रों किरणों से प्रकाशमान सूर्य रूप स्निग्ध प्रकृति दक्षिणः स्नेह युक्त स्वभाव वाले तथा उदार भूत भव्य भवन्नाथः भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी प्रभव सबकी उत्पत्ति के कारण भूतिनाशनः दुष्टों के ऐश्वर्य का नाश करने वाले अर्थः अनर्थः प्रयोजन रहित महाकोशः परकार्य पंडितः निष्कंटकः कृतानंदः निर्व्याजो व्यजमर्दनः सत्ववान सात्विकः सत्यकीर्ति स्नेह कृतागमः अकंपितः गुणग्राही नैकात्मा नैक कर्मकृत सुप्रीतः सुमुखः सूक्ष्मः शुकरः दक्षिणानिलः नन्दीस्कन्धधरः धैर्यः प्रकट प्रीतिवर्धनः अपराजित सर्वसत्व गोविन्दः सत्ववाहन अधृतः स्वधृतः सिद्धः पूतमूर्तिः यशोधनः वाराह के दाढ़ रूपी श्रृंगों को धारण करने वाले बलवान शक्तिशाली एकनायकः अद्वितीय नेता श्रुति प्रकाशः वेदों को प्रकाशित करने वाले श्रुतिमानः वेद ज्ञान से संपन्न एक बंधुः अनेक कृत श्रीवत्सल शिवारंभः शांतभद्रः शमः यशः भूषयः भूषणः भूतिः भूतकृत भूतवानः अकंपः भक्तिकायः कालः नीललोहित सत्यव्रत महात्यागी नित्य शांति परायणः परार्थ वृत्तिवर्धः विरक्तः विशारदः शुभदः शुभकर्ता शुभनामा शुभः स्वयं अनर्थितः अगुणः साक्ष्यकर्ता कनकप्रभः स्वभाव भद्रः मध्यस्थः शत्रुघ्नः विघ्ननाशनः शिखंडी कवची शूली जटी मुंडी च कुंडली अमृत्यु सर्वद्रकसिंहः सर्वज्ञों में श्रेष्ठ
तेज पुंज महामणि कौस्तुभादिक रूप, असंख्य नाग रूप और गुणों से युक्त होने के कारण किसी के द्वारा मापे ना जाने वाले वीर्यवान, वीर्य कोविद, पराक्रमी एवं पराक्रम के ज्ञाता, वेद्य जानने योग्य, वियोगात्मा, परावर मुनीश्वरः, अनुत्तमो दुराधर्षः, मधुर प्रियदर्शनः, सुरेशः, शरणं सर्वः, शब्द ब्रह्म शतां गतिः, कालपक्षः, कालकालः, कंकणी कृत वासुकी, वासुकी नाग को अपने हाथ में कंगन के समान धारण करने वाले, महिश्वासः, महीभर्ता, निष्कलंकः, विशृंखलः, द्युम्नस्तरणिः, धन्यः, सिद्धिदः, सिद्धिसाधनः, विश्वतः, संवृतः, स्तुतः, वीड्योरस्कः, महाभुजः, सर्वयोनिः, निरान्तकः, नरनारायणप्रियः, निर्लोपो निष्प्रपञ्चात्मा, निव्यर्गः, व्यंगनाशनः, स्तम्भ्यः, स्तवप्रियः, स्तुति के प्रेमी, स्तोता, व्यासमूर्तिः, निरंकुशः, निर्वद्यमयोपायः, विद्याराशिः, रसप्रियः, प्रशांत बुद्धि, अक्षुणः, संग्रही, नित्यसुंदरः, वैयाघ्र धूर्यः, धात्रीशः, शाकल्यः, शर्वरीपतिः, परमार्थ गुरुदत्तः, शूरिः, आश्रितवत्सलः, सोमः, रसज्ञः, रसदः, सर्वसत्व आलम्बनः, समस्त प्राणियों को सहारा देने वाले। बोले शंकर भगवान की जय। ओम। एक समय दैत्यों का संहार करने के उद्देश्य से भगवान विष्णु प्रतिदिन स्तुति एवं सहस्त्र नामों द्वारा शिव की कमल पुष्पों से अर्चना किया करते थे। एक दिन शिवजी की लीला से श्रीहरि की परीक्षा हेतु एक कमल पुष्प कम हो गया। नारायण ने एक कमल पुष्प की प्राप्ति के लिए समस्त भूमंडल पर भ्रमण किया, परंतु शिव की लीला से उन्हें कहीं भी एक कमल पुष्प प्राप्त नहीं हुआ। तब सुदृढ़ भक्त नारायण ने एक पुष्प की पूर्ति हेतु अपना कमल सदृश सुंदर नयन ही निकालकर शिव को अर्पित कर दिया। नारायण के इस समर्पण भाव से शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट होकर उन्हें 10,000 सूर्यों के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र, कमल सदृश नेत्र भी प्रदान किया। उसी समय से भगवान विष्णु को कमल नयन कहा जाता है। दिव्य सुदर्शन चक्र के प्रभाव से नारायण ने समस्त प्रबल दैत्यों का बिना परिश्रम के संहार कर दिया। इससे सारा जगत स्वस्थ एवं सुखी हो गया तथा उस अमोघ आयुध को पाकर भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न व सुखी हो गए। भगवान शिव ने विष्णु से कहा, जो लोग मेरी पूजा के साथ प्रतिदिन सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करेंगे या करवाएंगे, सुनेंगे, उन्हें स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होगा। राजाओं की ओर से संकट या विषम परिस्थितियों में यदि मनुष्य सांगोपांग विधि पूर्वक इस सहस्त्रनाम स्तोत्र का 100 बार पाठ करे तो निश्चय ही सर्व कल्याण होगा। यह उत्तम स्तोत्र रोग व्याधि का नाशक और विद्या धन शिव भक्ति देने वाला तथा पुण्य जनक और संपूर्ण अभीष्ट फल प्रदान करने वाला है। जो नित्य मेरी पूजा के पश्चात मेरे समक्ष इसका भक्ति पूर्वक पाठ सुनेगा या चलाएगा या पढ़ेगा, सिद्धियां उससे दूर नहीं रहती और अंत समय में वह साधक सायुज मोक्ष का अधिकारी होता है। बोले शंकर भगवान की जय। इसी के साथ यह आज का सहस्त्रनाम पाठ श्री शिव सहस्त्रनाम यहाँ संपूर्ण होता है।